नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं और हम इस वीडियो के अंदर टोटल जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट। प्रश्न क्या है कि सीएनजी जो कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है, मैं मुख्यतः शामिल है, क्या शामिल है ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे एथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट। तो साथियों, सीएनजी जो गैस होती है ना, सीएनजी, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट। प्राकृतिक दाबित गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो सीएनजी होती है ये जमीन के अंदर से, समुद्र के अंदर से जो है वो निकाली जाती है। राइट। और ये जो होती है ना, इस केस के अंदर सीएनजी के, सीएनजी में, वैसे सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के अगर घटक की बात करें कि सीएनजी में कौन कौन से घटक होते हैं, तो सीएनजी के अंदर मेनली घटक होता है ब्यूटेन। और अगर एक और एलिमेंट देखें तो ब्यूटेन के साथ इसमें प्रोपेन भी होता है। लेकिन इस सवाल में सीएनजी से रिलेटेड सवाल नहीं है ये। इसमें आपसे पूछा गया है सीएनजी का वैकल्पिक ईंधन। ठीक है। सीएनजी का एक ऑप्शनल आपको जो है वो ईंधन बताना है। ठीक है। तो फिर आपका इसमें जो है वो आपका आ जाएगा CH4, जिसे हम बोलेंगे क्या, मीथेन। ठीक है। तो सीएनजी का जो वैकल्पिक ईंधन है जो साथियों, वो है आपका मीथेन। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना मार्ग गांधी जी से अलग किया। राइट। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे सूरत, त्रिपुरी, हरिपुरा और कलकत्ता। राइट। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से अपना मार्ग जो अलग किया था वो 1939 में कर लिया था। राइट। कब कर लिया था? 1939 में। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो त्रिपुरी अधिवेशन में, कौन से त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं, बतौर अध्यक्ष चुने जाते हैं। और यहाँ से इस त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो कांग्रेस को जो है वो छोड़ देते हैं। राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा हमारा। क्वेश्चन क्या है कि भारत के बाहर किस बैंक की शाखाओं की संख्या सर्वाधिक है। राइट। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो भारत के बाहर अगर बैंक की शाखाओं की बात करें तो इसमें एसबीआई जो है वो नंबर 1 पर आती है। ठीक है। जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिरोसिस क्या है। राइट। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे एक तंत्रिकीय विकृति है, एक हृदय की धमनी की अवरुद्धता है, नंबर 3 क्या है कि यह एक विकसित यकृत रोग है, चौथा ऑप्शन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। राइट। तो देखिए, सिरोसिस जो होता है ना साथियों, ये एक लीवर का रोग है। राइट। कैसा है? एक विकसित यकृत रोग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे विटामिन्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोटीन और क्षार। राइट।
तो साथियों जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्या है क्वेश्चन की, निम्न में से भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है। राइट। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, हिंदू, इस्लाम, बुद्ध और सिख। राइट। देखिए वैसे सबसे लास्ट में उभरने वाला जो धर्म है वो आपका सिख धर्म है। ठीक है। जो कि लगभग आपको देखेंगे जब सिख सिख धर्म का इतिहास आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आप लगभग मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे होते हैं। राइट। क्या पढ़ रहे होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को जब आप क्या पढ़ रहे होते हैं तब आपको सिख धर्म मिलता है। और सिख धर्म का जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है। ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ना साथियों, वो क्या है आपका, ओरिजिन जो है वो आपका इंडिया ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बुद्ध की बात करें तो बुद्ध तो आपका जो है वो इसका क्या नाम, वैदिक सिविलाइजेशन के दौरान, आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, उस दौरान बौद्ध धर्म आया था। और इस्लाम तो लगभग आज से जो है वो 1000 साल पहले का मान लीजिए। और हिंदू धर्म तो आपको पता है इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कब स्टार्ट हुआ था कब। ठीक है। तो यहाँ पर सिख धर्म इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कितने आंगल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए नामित कर सकते हैं, ये हमको बताना है। राइट। देखिए 4 ऑप्शंस रहे, 2, 3, 5 और 10। राइट। यहाँ पर देखिए बात लिखी है लोकसभा की कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ आपको बता दें कि जब भी बात आएगी लोकसभा की तो लोकसभा में 2 सदस्य जो है वो नॉमिनेट होंगे। और बात आएगी किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात किसकी है साथियों, यहाँ पर बात है लोकसभा की। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर लोकसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। राइट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डॉट 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 उपकरण का उपयोग करते हैं। राइट। देखते हैं किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और सेरोमीटर। राइट। तो देखिए जब भी 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापा जाएगा तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पराग कणों के अध्ययन को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं इसके, ये रहे पक्षी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू विज्ञान और पॉलिनोलॉजी। राइट। तो देखिए पराग कणों कणों के अध्ययन को जो है वो पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 9 आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्वेश्चन क्या है कि त्रिय आबंध डॉट 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 में होता है। त्रिय आबंध को हम ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री का सवाल है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं इसके, क्या है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और एसिटिलीन। राइट। तो देखिए त्रिआबंध जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एसिटिलीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, एसिटिलीन में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देख सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की SMS, राइट, क्या SMS का विस्तारित रूप है, क्या है ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे, सिंपल मैसेजिंग सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम, और यहाँ पर काट दीजिए, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं, राइट। देखिए SMS का फुल फॉर्म होता है सिंपल मैसेजिंग सिस्टम, राइट। क्या होता है सिंपल मैसेजिंग सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाटों का एक भाग बैलीकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है ये बताना है, राइट। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, राइट। तो आपकी जो बैलीकोंडा पहाड़ियाँ हैं ना साथियों, ये आती हैं आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर आती हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो बैलीकोंडा पहाड़ियाँ आपकी आती हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक अर्धचालक का उदाहरण है। क्या है अर्धचालक का उदाहरण, देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक और कॉपर, राइट। तो देखिए अर्धचालक पहले होता क्या है, राइट। देखिए अर्धचालक होता है जब तक कोई भी चीज़ सामान्य ताप पर होगी, सामान्य ताप पर होगी, तब तक वो विद्युत के कुचालक की तरह बिहेवियर करेगा। कैसे, विद्युत के कुचालक के रूप में बिहेवियर करेगा। लेकिन जब सामान्य टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर पर जब कोई भी चीज़ जाएगी, हाई टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ जाएगी, तो वही चीज़ जो है वो एक सुचालक का काम करेगी, राइट। ये होता है अर्धचालक, राइट। तो यहाँ पर अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन है कि गामा किरणें होती हैं, क्या होती हैं, देखते हैं। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑप्शन क्या है, निम्न ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन क्या है, उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स, चौथा ऑप्शन क्या है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, राइट। देखिए तो जो गामा किरणें होती है ना, गामा रेज जो होती हैं, वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन क्या है, किसने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा, राइट। किसने लिखा है ये देखते हैं। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे जोनाथन स्विफ्ट, जेम्स फ्रेजर, जॉन कुंथर, सर वॉल्टर स्कॉट, राइट। देखिए ये चार ऑप्शंस रहे, आपको दिख रहे हैं। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ना साथियों, ये लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट जी ने। किसने लिखी थी, जोनाथन स्विफ्ट ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को जो है हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क को आवर्त करने वाली बाहरी झिल्ली का नाम है, क्या है ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे माइलिन शीथ,
डुरा मैटर, जालानुमा झिल्ली और पया मैटर, राइट। देखिए मस्तिष्क का जो खोल होता है, उस खोल के बाहर जो झिल्ली मिलती है वो झिल्ली क्या कहलाती है, हमको ये बताना है, राइट। तो वो झिल्ली जो है साथियों वो आपकी डुरा मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डुरा मैटर, राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ड्यू टू कॉपीराइट हम आपको इमेज नहीं दिखा सकते हैं। अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो हम आपको इमेज जरूर दिखाते कि डोरा मैटर क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा देते, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे खुद से समझना होगा। ये चीज़ आप जो है वो सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि डोरा मैटर क्या है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन क्या है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, ये हमको बताना है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और आरबीसी, राइट। देखिए पहली बात तो हम एड्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। एड्स एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। ध्यान से सुनिएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट। और ये जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग होता है। किससे होता है? वायरस से रोग होता है। और वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है HIV, राइट, ह्यूमन इम्यून वायरस, राइट। ये वायरस का नाम है। और इसका जो डे है कि एड्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो एड्स डे मनाया जाता है साथियों 1 दिसंबर के दिन, राइट। और एड्स से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, राइट। और वीक होने का मेन रीजन क्या होता है कि इससे जो है वो लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, कौन सी? लिम्फोसाइट्स, राइट। सो वो जो है वो नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है, राइट। तो आ जाते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में मैग्रोव वनस्पति डॉट 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 में व्यापक रूप में पाया जाता है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, मालाबार घाट, सुंदरबन दोनों और कक्षकारण, राइट। देखिए आपका जो मैग्रोव वनस्पति है ना, मैग्रोव वनस्पति अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर? ये एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदर वन डेल्टा, राइट। इस सुंदरबन डेल्टा के अंदर जो है वो हमको मैग्रोव वनस्पति देखने के लिए मिल जाती होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कहाँ पर मिलती है मैग्रोव वनस्पति? सुंदरबन में। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पश्चिम बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। वैसे मैग्रोव वनस्पतियों का कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी चला गया है, राइट। इसके अलावा अगर स्टेट स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह आपको मैग्रोव वनस्पतियां देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। असम में उसका ज़्यादा भाग नहीं है। असम का जो निचला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर आपको मैग्रोव वनस्पति मिल जाती है, क्योंकि सुंदरबन का डेल्टा जो है वो उसका कुछ हिस्सा असम के अंदर भी आ जाता है, राइट। क्लियर है? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, ये हमको बताना है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल, राइट। ये चार ऑप्शंस हैं। तो देखिए जब भी दूध खट्टा होगा तो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो काम करेगा और एक नया एसिड जो है वो बनाएगा। वो एसिड का नाम होगा लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 होगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है, ये हमको बताना है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये रहे
JE, ZN, ZI और Z। ठीक है, तो जस्ता जो है जैसे हम बोलते हैं क्या, एक नाम बोलते हैं जिंक, राइट। सो यहाँ से सिंबल निकलता है इसका, क्या निकलता है, ZN, राइट। सो ZN जो है वो जस्ता का क्या है, जस्ता का है सिंबल, क्या है, जस्ता का सिंबल, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों, तो उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आए हैं और आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी अच्छे से किया है, राइट। और साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। और आपको इस सेशन की अगर PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, राइट। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।